अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और मेरे साथ जो बैठे हैं ये हैं फ़ारूक समी। फ़ारूक समी मेरे साथ ही जॉब करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोर्ट रिपोर्टर हैं। मैं क्राइम रिपोर्टर हूं, ये कोर्ट रिपोर्टर हैं। इस वक्त जो केस हाईलाइट है कारसास हादसे का, तो मैंने फील्ड रिपोर्टिंग की, इन्होंने कोर्ट रिपोर्टिंग की। तो और साथ-साथ इस वक्त एक तस्वीर चल रही है कि जो निताशा हैं वो आज़ाद हो गई हैं और इस तरह से जो है वो उन्होंने विक्ट्री बनाई हुई है। इस तस्वीर की क्या हकीकत है? पहले इस बात पे जो है वो फ़ारूक भाई से बात करते हैं और फिर उसके बाद इस केस के हवाले से जो अपडेट है, उस पे भी बात करेंगे। जी, फ़ारूक भाई क्या कहेंगे? देखिए, ये जो तस्वीर चल रही है यूँ वाली या जो जिसमें वो इशारा कर रही है कि तुम मेरा सिस्टम का के हवाले से चल रही है कि जिसमें पीछे से बैकग्राउंड में ये आ रहा है कि मैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये दोनों तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं और हमने इसकी वेरिफिकेशन भी की है यहाँ पे स्टूडियो में कराची प्रेस क्लब के जो हमारा सिस्टम है उन उसके ज़रिए। और बुनियादी तौर पर अभी वो उनको जो है उनकी ज़मानत नहीं हुई है अब तक और उसके सिलसिले में प्रोसीजर ज़रूर जारी है। मुमकिन है जब तक हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचे या आप जब देख रहे हो उस वक़्त तक ये ज़मानत हो चुकी हो, लेकिन ये इतना फ़िलहाल आसान नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा इसमें हो चुका है। और जिस वक़्त हम ये कर रहे हैं इसी वक़्त जो है यहाँ से थोड़े फ़ासले पर कराची प्रेस क्लब के बाहर इसी केस के अंदर उन मज़लूमों को इंसाफ़ दिलाने के लिए और नताशा को सज़ा दिलाने के लिए जो है उनके चचा भी एहतजाज कर रहे हैं और उसके साथ-साथ जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं और सिविल सोसाइटी भी एहतजाज कर रही है, उसमें वकला भी शामिल हैं और उसके अंदर जो है वो लोग सियासी और मज़हबी जमातों के नुमाइंदगान भी शामिल हैं। अच्छा, तो मतलब यानी कि वो जो तस्वीर है वो फ़ेक है जो सोशल मीडिया पे चल रही बिल्कुल है। ऐसी ही फेक तो एआई जनरेटेड मुझे बाकायदा हकीकत है। आज जो है वो हमारे एक ऑफ़िस में ही एक उन्होंने बोला कि भाई सहाफ़ी ने कहा कि देखें आपको तो पता ही नहीं है, वो तो रिहा हो गईं और इस तरह से उन्होंने वो तस्वीर मुझे दिखाई कि विक्ट्री की तस्वीर है और जो है वो अंदर ही अंदर ये मामला हो गया और वो रिहा हो गईं। नहीं, इस तरह नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना वो क दुबई गई हैं, ना कुछ हुआ है। अलबत्ता जो अभी सोशल मीडिया कहते हैं ना हम बोलते हैं तो जो है वो असर होता है। तो जब ये सोशल मीडिया पर आया है और उसके ऊपर आप लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की है, वो तमाम लोग जो कि बैठ के मज़ाक उड़ाया जाता है उन लोगों का जो बैठ के क्लिक्स कर रहे होते हैं, लेकिन आप अगर पॉज़िटिव क्लिक कर रहे हैं, तो उसकी बड़ी अहमियत है और उसका वाहिद आपको ये केस है ना, ये भी इसकी एक मिसाल है। बाद में मुल्ज़िमान बच जाएँ, उसकी वजह ये होगी कि बुनियादी तौर पे कि आप भी उस केस को छोड़ देते हैं, तो मुल्ज़िमान एक अरसे बाद जब वो दबाव कम होता है तो निकल आते हैं। लेकिन ये उस दबाव का ही नतीजा है। मतलब अगर मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि 320 क्या है या 322 क्या है, क़त्ल बिस्सबब क्या होता है और क़त्ल बिल ख़ता क्या होती है। आम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं होता। क़त्ल बिल ख़ता ये होती है एक्सीडेंट हो जाता है, वो भई ये हो गया बस, मतलब इसकी वजह नहीं थी, कोई इरादतन नहीं था, दीगर नहीं था। और क़त्ल बिल ख़ता बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसकी सज़ा भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक में जो है आप बच जाते हैं और आपको दियत भी कोई ख़ास क़त्ल अदा नहीं बिल करनी सबब पड़ती। यानी वो जिसमें सबब हो आपके पास, जी, ख़ता जो आपसे ख़ता हो जाए। ख़ता हो गई है वो सही, एक्सीडेंटल 320 और 322 है। 320 में जो है आप सही। बहुत आसानी से निकल आते हैं, ज़मानत हुँ। भी हो जाती है, बेलेबल भी होता है, 322 बेलेबल नहीं है। और उसके बाद फिर आपको दियत भी अच्छी खासी बनती है, इसकी लाखों में चली जाती है दियत। 50 लाख या 5 मिलियन से ऊपर चली जाती है और ये कोई 68 लाख के करीब बन जाती है। जो कि इस्लामी शरई उसूलों के मुताबिक वो चाँदी के जो हवाले से होता है। और साथ में 10 साल सज़ा भी हो सकती है, 10 से लेकर 14 साल यानी उम्र कैद की सज़ा भी उसमें लग सकती है। ये वकील किस तरह केस चला रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बुनियादी तौर पर मैंने जो देखा, आपने जो सवाल किया उससे कुछ ज़्यादा ही निकल गया आगे कि जो मैंने देखा इस केस के अंदर के चीज़ों में पुलिस ने बहुत मार्जिन दिया और पुलिस की जानिब से जो शुरू के अंदर जितने भी अब कोई भी केस हटा इस केस में कोई भी चीज़ उठा लेना मैं आपको बता दूँगा कि पुलिस ने यहाँ ये नेग्लिजेंस की है और या पुलिस ने यहाँ पर हो सकता है इरादतन ना की हो, लेकिन उनसे हो गई है। सही, तो इसका केस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए केस प पहले तो अब तो चीज़ें सही होने जा रही हैं ना। हुँ, और आपने भी ये खबर चलाई थी कि आईजी ने नोटिस लिया है इस केस के हुँ। हवाले से। आईजी सिंह को भी सिंध हाई कोर्ट में जब आए थे तो सहाफ़ियों ने पकड़ लिया था कि आप बताएँ इस केस में, क्योंकि आईजी सिंह को भी अंदाज़ा है कि सहाफ़ी जो है कोर्ट में आने वाले उनको कानून का पता है। क्राइम का अगर आप लोगों को पता है कि किस तरह होते हैं हुँ। तो वो वहाँ के कोर्ट रिपोर्टर्स को पता होता है। तो वो भी थोड़े वहाँ पे हुए और उसके बाद उन्होंने उसका एक्शन भी लिया। उसी दिन उन्होंने ये हुक्म भी जारी किया कि इसके हवाले से लें। देखिए जो पहला केस हुआ जब ये मामला हुआ, तो पुलिस जाती है, कोई सा भी केस होता है, कहीं पे भी जब एक्सीडेंट हो जाता है या चीज़ें हो जाती हैं जिसके अंदर ड्रिंक एंड ड्राइव या इस तरह का कोई केस होता है, तो पुलिस जाती है और जाकर नमूने लेती है। हुँ।
जब तक आपको चोट ना लगी हो, आपकी ब्लीडिंग ना हो रही हो, तो आपके रिलीफ की नहीं होता। मुझे कराची पुलिस बता दें, शहर के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें कितनों का वो जाके जो है वो ज़हनी मुआयना कराते हैं कि ये जो है वो कॉन्शियस है या नहीं है, इसको कोई ज़हनी बीमारी तो नहीं है। ये किस सूरत में होती है? ये उस सूरत में हो सकता है। उस वक़्त भी मैं मान लेता हूँ, चलें आप बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं और वो जो पुलिस वाले जिन्होंने पकड़ा था वो बहुत शानदार थे, बहुत नेक परहेज़गार थे। 5 वक़्ता नमाज़ी थी, तहज्जुद गुज़ार थे। लेकिन ये बताएँ, आप जब वहाँ पर गए, आपने उसको उठाया, तो जब उसके ऊपर कोई ज़ख्म नहीं था और सारे लोग उसके ऊपर वहाँ पे आप फ़ील्ड में उस वक़्त खड़े हुए थे, आपने भी हुँ, बताया कि वो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा था कि वो हुँ। नहीं है, नशे में हैं या कुछ इस तरह के मामलात हैं। तो मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं नॉर्मल लग रही कंडीशन में वो। तो सारे लोग यही कह रहे थे, तो आपने उनको ज़हनी इलाज के डिपार्टमेंट में कैसे जमा कराया? जबकि उनके फैमिली ने कोई पास रिकॉर्ड आपको फराहम नहीं किया, कोई पास रिकॉर्ड डॉक्टरों को फराहम नहीं किया। डॉक्टर चुन्नी लाल की 2 स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट जो उन्होंने अदालत में जमा कराई कि नहीं आ सके, उसके ऊपर भी सवाल है कि आखिर डॉक्टर चुन्नी लाल ने एडमिट ही कैसे कर लिया? चलें, जब पुलिस ले आई उन्होंने एडमिट कर लिया, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये कन्फ्यूज़ हैं। ये नहीं कहा कि ज़हनी मरीज़ है। और जो उनकी दूसरी रिपोर्ट हुई, जो कि सबके सामने भी आ गई, हुँ। उसमें भी ये है कि उन्होंने बोला ये मेडिकल का जो पास रिकॉर्ड है, इनकी फैमिली ने ज़रूर कहा, लेकिन प्रोवाइड नहीं किया। और पुलिस को ये हर ख़ानदान यही करता है जब इस तरह का मामला हो हुँ। जाए ना, ये ज़हनी मरीज़ है, हर क़ातिल को जो है ना आप ज़हनी मरीज़ बना देते हैं। अच्छा, एक वो वीडियो उसकी मुक़द्दम और आई केस थी है जो अभी में। आपने कल मुझे दी थी। उस वीडियो के अंदर वो जिन्ना हॉस्पिटल की वीडियो है, जब उनको जिन्ना हॉस्पिटल में लाए थे, तो उस वीडियो के अंदर भी अगर हम देखें तो उसमें कहीं से भी वो नहीं लग रहा ऐसा कि ये ज़हनी मरीज़ा हैं या नफ़सियाती मरीज़ा हैं या पागल हैं, इस तरह से कोई जो है वो वीडियो में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा। जिस वक़्त वो जिन्ना अस्पताल के अंदर मौजूद थी तो देखें, वही ना, अब देखें आप उस वीडियो में, बता दें सिंध पुलिस कितने वुकला कोई एक्सेस होती है इस ऐसे एक्सीडेंट के फौरी बाद, उनकी फैमिलीज़ की का एक्सेस होता है। एक हुँ। मुल्ज़िम के साथ उसकी फैमिली भी खड़ी हुई है, उसका वकील भी खड़ा हुआ है और डॉक्टर के साथ बैठे हुए भी हैं। कोई हथकड़ी भी नहीं लगी हुई, कोई दीगर चीज़ें भी नहीं हुई हैं। ऐसा कैसे है भाई? क्यों हो रहा है ये? मतलब हम कोई बनाना रिपब्लिक में रहते हैं, कौन-सी जगह है? या तो आप बता दें यार, ये अशराफिया के लिए ये असूल है, हुँ। गरीब के मतलब लिए वही ये गरीब असूल है। के लिए अलग कानून और अमीर के लिए जो तो अलग कानून, अब ये ये वाला जो है। बात कर रहे हैं ना, असल में आईजी साहब ने, मैं जो पूरा ये कर रहा हूँ ना, आईजी साहब ने, जब हमने उनसे क्वेश्चन किया था हाई कोर्ट में, तो आईजी साहब ने बोला नहीं नहीं, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है और सिंध पुलिस बिल्कुल सही काम कर रही है। और बाद में भी ऐसे आपको पता है कि हुँ। सिंध पुलिस वजाहतें देती रही कि ये सारी चीजें हो गई हैं। तो बताएं, अगर पहले 320 थी अब 322 हुई है तो क्यों हुई है? ये किसकी गलती थी? पुलिस का सवाल है ना। तो मेरे बिल्कुल, ख्याल बिल्कुल। में ये बड़े इशूज हैं। चलें वैसे अब एक और बात ये कि हम लोग चूँकि रिपोर्टर हैं, तो मेरी कोशिश ये आप होती तो है ये कि हम सिर्फ़ बताइए कि रिपोर्ट नहीं, करें। वहां पे स्पॉट पे क्या हुआ? बिल्कुल, फ़ारूक साहब, जब मैं स्पॉट पे पहुँचा था ना, 19 अगस्त की शाम को ये वाक़या हुआ था तकरीबन 6 बजे के करीब, और मैं था नाज़िमाबाद में। इत्तिला मिली तो हमने खबर ये ब्रेक की और फिर उसके बाद ऑन स्पॉट पहुँचे। जब मैं स्पॉट पे पहुँचा तो मैंने ये देखा कि मॉब जो है उसने उन खातून को घेरा हुआ है, और वो फुटेजेस मैंने अपने मोबाइल से बनाई थी। वो भी मैं इसके अंदर आप देख रहे होंगे उस फुटेज के अंदर कि जो खातून हैं उनको मॉब ने घेरा हुआ है और खातून आगे चल रही थी, मॉब उनके साथ-साथ चल रहा था। अच्छा, पुलिस जो है काफ़ी देर तक पुलिस उनको वहाँ से ले जा नहीं सकी थी, क्योंकि एक नौजवान था वो जो काफ़ी इस वक़्त वायरल भी हो रहे हैं और एक हीरो बने हुए हैं कि उन्होंने जो है, और वाक़ई वो लड़का बिल्कुल वो हीरो ही कह सकते हैं उसको, कि उसने उनको ले जाने नहीं दिया। तो मैं जब वहाँ पहुँचा, तो मैंने ये देखा कि वो खातून जो है पुलिस के साथ आ रही हैं, पीछे पूरी जो है वो अपना पब्लिक ही पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। लेकिन किसी ने भी जो है उन खातून के साथ कोई नाज़ेबा हरकत नहीं की, किसी ने उनको खींचने की कोशिश या कोई मारने की कोशिश, ऐसा कुछ नहीं। एक और बात आपको बताऊँ कि जब मैं वहाँ से हम पुलिस स्टेशन पहुँचे तो हमारे पास ये इत्तिला आई, पुलिस ने एक बयान दिया कि इनको जलाने की कोशिश की गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ मुझे एक आवाज़ आई थी कि इनकी गाड़ी जला दो, लेकिन वो सिर्फ़ एक आवाज़ थी। उन खातून के हवाले से कोई इस तरह से सुना नहीं था, इनके तो गार्ड भी पहुंच गए थे। और वो मैंने नहीं देखा। एक खातून थी जो उनके पास आई थी और वो कह ये रहे हैं कि वो पहले मुझे ये कहा कि भाई ये गाड़ी में साथ थी, लेकिन जब हमने कन्फर्म किया तो पता चला कि वो गाड़ी अकेले चला रही थी। और अब मज़ीद डिटेल आई है कि वो अपनी सास के घर थी, सास के घर से जो है वो केडीए से, सॉरी, अपनी जो है सास के वो घर जा रही सास थी। के घर जा रही थी, और तकरीबन 4-5 किलोमीटर का फ़र्क है। एक और सीसीटीवी आई जो कल हमने चलाई है, तो उसमें मतलब यानी कि अब पुलिस ये कह रही है, जो तफ्तीशी इदारे हैं, उस सीसीटीवी को देख के कि जब उनकी गाड़ी एक और गाड़ी से टकराई है, पहले इस एक्सीडेंट से पहले, इस तमाम हादसे से पहले इनकी गाड़ी एक करोड़ा गाड़ी से टकराई है और उसके साथ पीछे मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे। उसके बाद वो घबराईं और उनकी जो स्पीड है वो तेज़ हो गई। उससे पहले तक उनकी गाड़ी की स्पीड जो है वो नॉर्मल थी। अच्छा, तो अब इस केस में एक और अपडेट है, एक और आपको बताऊँ कि अभी तक 2 अपराध जो है वो इसमें जहाँ बाक हुए हैं, जो बाप और बेटी थे, ठीक है? अब तीसरे जो हैं वो अब्दुल सलाम हैं।
उनकी बहुत हालत हालत ख़राब है। क्रिटिकल है और इस वक़्त जो है वो एक निजी अस्पताल के अंदर हैं। मेरे ख़्याल में भादराबाद की तरफ यूनाइटेड करके कुछ हॉस्पिटल है वो जहाँ पे वो इस वक़्त एडमिट हैं और कोरंगी से इनका ताल्लुक है और गरीब घराने से मेरे ख़्याल में और ताल्लुक है, अफ़सोस की मुतवस्सित मुक़ाम तबके है से कि अभी ताल्लुक तक है। उनको कोई रिलीफ़ भी नहीं किया, ना उनको कोई बिल्कुल। पैसे दिए गए, ना आप जब इतने अमीर हैं तो कम से कम वो करते हैं ना, वो जो हुँ, मेरी उनके चचा से बात हुई ना, आसिफ़ भाई आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। इनके चचा से मेरी बात हुई जो कि इक़रा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफ़ेसर हैं, हुँ। बहुत काबिल शख़्स हैं। इनके जो दादा हैं ये भी बहुत काबिल शख़्स हैं, अनवर फ़राज साहब। इमरान भाई की बात कर रहे हैं आप? जी, जी, जी। अच्छा, तो चलिए। इनके दादा जिनके इंतकाल हुआ है, मैं उनकी बात हुँ, कर रहा हूँ, जिनका इस हादसे में शहीद हुए हैं। हुँ, तो उसमें क्या है, उन्होंने भी ये बोला कि उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, मतलब कोई कंडोलेंस के लिए ही बात करता है। अब जब हुँ, चीज़ें होती हैं, आप जब इतने ऊपर पहुँचे हो ना, तो ये बड़ा मसाइल होता है। अभी आप कम से कम उस फैमिली से राब्ता करें, उस फैमिली को तो कर दें, रिलीफ़ दे दें। हुँ, आपके पैसों की कमी नहीं ना, आप कर दें। आपसे गलती हुई है तो अदालत प्रूफ़ करेगी ना, कौन हुँ, सही है, कौन गलत है। हो सकता है हम गलत बात कर रहे हों या बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हों, हम तो रिपोर्ट कर हुँ, रहे हैं, वैसे हमने तो कोई हतमी न नतीजा नहीं दिया। लेकिन आप कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि इलाज कराएँ, उस फैमिली हुँ। से राब्ता तो करें, उसके साथ हमदर्दी का इज़हार तो करें कि यार ये हमसे गलती से हुआ है। बस वही बात थी कि मुझे इस केस के अंदर जो है ना, वो जो आपने आखिरी बात की थी कि लोगों को जो है ना, वो कम से कम आप लोगों के साथ हमदर्दी का इज़हार करें, अपने हुँ, नुमाइंदे भेजें, इतने सारे लोग हैं, आप खुद ना जाएँ, अपने कोई नुमाइंदा भेजें उनके साथ कम्युनिकेट करें। हो सकता है कोई आपके इस परेशानी का वो ऐसा हल निकल आए जो कि आपको हुँ, भी काबिल कबूल हो, सामने वालों को भी काबिल कबूल हो। कम से कम उस फैमिली को जिनको इलाज के लिए इस वक़्त ज़रूरत है माली मुआवनत की, अगर आप उनसे करें तो हो सकता है वो करें, एक जान बच जाए, अच्छा, जो उसको अच्छा जाँबाज़ इलाज हुए मिल थे ना, जाए। वो भी कोई आपको पता है, मैं जब उनके घर पे गया था, मैंने उनकी साइकिल देखी है, वो पापड़ बेचते थे। वो इमरान जो थे, वो पापड़ बेचते थे और उनकी जो बेटी थी, आमना जो जाँ बाक़ हुई हैं, वो इक़रा यूनिवर्सिटी की तालिबा थीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मतलब वो कोई इतनी हाई-फ़ाई फ़ैमिली नहीं है और उसके अलावा जो तीसरे अभी ज़ख्मी हैं, अब्दुल सलाम, ये भी कोरंगी में रहते हैं, शायद दर्ज़ी का काम करते हैं ये। तो ये भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है या ये वीडियो देख रहा है, तो बिल्कुल जिस तरह फ़ारूक भाई ने कहा कि उनको कंपनसेट किया जाए और जो इस वक़्त ज़ख्मी हैं, कम से कम उनका तो इलाज किया जाए क्योंकि उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, जो इस वक़्त तीसरे ज़ख्मी हैं। इस हादसे के तीसरे ज़ख्मी हैं अब्दुल सलाम। उनकी हालत क्रिटिकल है और इस वक़्त वेंटिलेटर पे हैं वो। कहा ये जा रहा है कि 48 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। दुआ हमारी ये है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए और बाकी तो एक सवाल सिर्फ़ फ़ारूक भाई बस ये बता दीजिए कि अभी लास्ट प्रोसीडिंग जो हुई थी, उसके अंदर क्या हुआ है? देखिए, लास्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर जो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई हैं, बहुत मुख्तसरन क्योंकि आपका टाइम कम है, कि वहाँ पे जब उनको पेश हुआ तो पेश किया गया, तो तफ्तीशी अफ़सर ने मज़ीद रिमांड की इस्तदा की। रिमांड इसलिए लिया जाता है कि मज़ीद तफ्तीश करनी है। लेकिन जो तफ्तीशी अफ़सर होते हैं, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए तफ्तीशी अफ़सर होते हैं और उनकी सपोर्ट के लिए वकील के तौर पर सरकारी वकील होते हैं। इसी तरह सामने मुद्दई का वकील होता है, अगर वो रख लें, नहीं तो फिर वो मुद्दई की जगह को भी वही है सरकारी वकील हैंडल करता है। तीसरे जनाब होते हैं जो पार्टी के वकील होते हैं, जैसे जो नताशा के वकील होंगे। अब हुआ ये कि तफ्तीशी अफ़सर जो बात कर रहे थे, उस पे सपोर्ट करनी चाहिए थी सरकारी वकील को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तफ्तीशी अफ़सर ने रिमांड माँगा और सरकारी वकील ने मना कर दिया, जिसके बाद अदालत ने 14 रोज़ की जो होती है अदालती तहवील में उनको जेल भेजने का हुक्म दे दिया और फ़र्दर जो प्रोसीडिंग्स होंगी, वो यही होंगी कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। इससे पहले भी दी कोशिश की गई थी कि ज़मानत हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी, तो अब ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी और जो है उसके ऊपर फिर ज़ाहिर बात है, जो उनकी फैमिली है गुस्सा, वो भी सवाल अपनी कोशिश करेंगे कि उनके जो वकील हैं कि वो ज़मानत ना हो सके। अब ये अभी तक की तो ये प्रोसीडिंग्स हैं। अच्छा, इससे पहले भी इस तरह के हाई प्रोफ़ाइल जितने भी एक्सीडेंट केस हुए हैं, रेमन डेविस और इस तरह से अगर आप बात की जाए, ये सालिक शाह के भाई के साथ जो हुआ था, इस तरह के तो आपने भी देखे हैं, उस वक़्त हम भी फ़ील्ड के अंदर थे। इसमें आखिर में होता यही है कि केस के अंदर जो है वो दियत की रकम दी जाती है और मामलात जो है वो आपस में सॉर्ट आउट हो जाते हैं। आप बर्दाश्त कर सकेंगे मैं बोलूँगा तो? बिल्कुल, बिल्कुल, चलाएँगे? चला देंगे। चलें अब वीडियो का जो है वो अपनी एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी जो है बहुत ख़तरनाक बात बोल दी है फारूक भाई ने, शायद मैं इसको काट दूँ। अच्छा, तो भाई अब लेकिन ये बहुत काट दूँ, सीरियस वो चला दीजिएगा, भले वो बात नहीं चले। बिल्कुल, बिल्कुल। चलें जी बेसिक देखिए हमारा मकसद ये था कि इस केस के ऊपर मैंने स्टार्ट में और फिर उसके बाद जो तमाम प्रोसीडिंग वगैरह हुई, अदालत में जो केस गया, जितनी समाअत हुई इसकी मेरे ख़्याल में 2 समाअत हुई हैं इसकी और दूसरी समाअत के बाद ही इनको जो है वो जेल भेज दिया। तो वो फारूक भाई ने की, फारूक भाई ने आपको बताया, इस वक़्त जो ये खातून हैं वो जेल में हैं। ये खातून रिहा नहीं हुई हैं, खातून जेल में हैं। उसके अलावा वो जो जाँ-बाक़ हुए हैं या जो ज़ख्मी हैं उनको अभी तक कंपनसेट नहीं किया गया है। कम से कम जो ज़ख्मी हैं उनको तो कंपनसेट किया जाए और उनकी हालत क्रिटिकल है, तो उन
उनके इलाज के लिए बिल्कुल उनको मुआवज़ा वगैरह दिया जाए। और बाकी ये है कि हमारी तो दुआ ये है कि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुँचे और इसमें जो मुलव्विस हैं, उन्हें बिल्कुल सज़ा दी जाए। और ये जो कहा जा रहा है कि गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, तो ऐसा बिल्कुल ना हो। तमाम के लिए कानून एक ही होना चाहिए। अगर ये कोई आम आदमी करता, कोई गरीब किसी से हो जाता, तो उसको जो सज़ा मिलती, इन खातून को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। फ़ारूक भाई आपका। आपको भी बहुत शुक्रिया सर। सही है आपका भाई, सबका आपको सबसे ज़्यादा आप जो लोगों को है शुक्रिया वो जो देख रहे हैं। अच्छा जी, तो इसका हमें फीडबैक दीजिएगा। इस टाइप की वीडियो ये सेकंड वीडियो है, मैं इस टाइप की वीडियोज़ नहीं बनाता था। लेकिन अब जो है चूँकि हमने ये खुद इस केस को देखा और स्टार्टिंग से मैं वहीं मौजूद भी था, तमाम वाक़या मेरे सामने हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी-सी वीडियो बनाई जाए। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट से आगाह कीजिएगा।